शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित महिला ने आईजी से लगाई गुहार। जिला सूरजपुर के SECL विश्रामपुर क्षेत्र में काम करने वाली महिला आखिर विश्रामपुर थाना प्रभारी और SECL के अधिकारी से प्रताड़ित होकर अंबिकापुर आईजी के पास पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 2-3 महीने से एक युवती जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, माता पिता का निधन हो चुका है और भाई बहन भी नहीं है, अपने पिताजी की जगह पर SEL में अनुकमा नियुक्ति में ड्यूटी करती है। अभी कुछ महीने ही हुए थे कि पर्सन मैनेजर एवं सुरक्षा अधिकारी पार्थ चटर्जी के द्वारा युवती को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई, जिसकी शिकायत भी युवती के द्वारा किया गया था। लेकिन पार्थ चटर्जी SEL में 2 पोस्ट में पदस्थ हैं, जिसका दबाव बनाकर युवती को कभी ट्रांसफर करने का और कभी घर से बाहर निकालने का और कभी उसका CR खराब करने का बार बार धमकी देते आ रहा है, क्योंकि पार्थ चटर्जी की इस युवती के ऊपर गंदी नजर रखता है। कई बार युवती से अभद्र, अमर्यादित और अश्लील बातें भी करता है। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दिया करता है। प्रार्थियों ने उच्च अधिकारी सब एरिया को इसकी शिकायत की थी। सब एरिया ने पार्थ चटर्जी को समझाया तो पार्थ चटर्जी और चिढ़ गया कि तुम मेरी शिकायत उच्च अधिकारियों से क्यों की। तब पार्थ चटर्जी के द्वारा लड़की के खिलाफ कई विभागीय तौर पर झूठे आवेदन निकालकर इसको परेशान करना चालू कर दिया गया। फिर युवती के द्वारा विश्रामपुर SEL के GM को शिकायत किया गया। तब GM ने कुछ समय मांगा और आश्वासन दिया कि आज के बाद वह आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन पार्थ चटर्जी अपनी दोनों पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके युवती को ब्लैकमेल करने जैसी हरकतें करने लगा। तब से लेकर अब तक लड़की मानसिक रूप से पूरी तरीके से परेशान है। इसी तरह की पूर्व में बीते वर्ष एक लड़की ऐसी आत्माओं से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस मामले में भी सारे अधिकारी मिलकर लीपापोती कर लिए और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब देखना यह है कि इस मामले में किस कदर कार्रवाई होती है या इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जिला सूरजपुर से अमन शान के लिए हफीज खान की रिपोर्ट। कहाँ से आए हैं आप और क्या प्रॉब्लम है जो आपको आज IG कार्यालय अंबिकापुर आना पड़ा? मैं विश्रामपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं जिस कार्यालय में काम करती हूँ, जिनके अंडर में काम करती हूँ, वो पार्थ चटर्जी सर है। उनकी 2 पोस्ट है, एक पर्सनल मैनेजर की है, एक सिक्योरिटी इंचार्ज की है। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी, और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। विश्रामपुर थाना में मेरा आवेदन 2 बार ही देने गई हूँ, वहाँ पे ना ही सुनवाई हो रही है, ना ही आवेदन लिया जा रहा है। मैं इसीलिए अपनी सहायता की उम्मीद से मैं आई हुई हूँ कि शायद मुझे IG सर की तरफ से कुछ इंसाफ की किरण मुझे नज़र आ रही है कि वो मेरी सहायता कर सकते हैं मेरे मामले में। आपने अपने SECL के उच्च अधिकारियों को बताया था? जी, मैंने उच्च अधिकारियों को 3 महीने पहले मौखिक बताया था। उनका कहना था कि आपको जो अधिकारी परेशान कर रहा है, हम उन्हें समझाएंगे, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। हम नहीं चाहते कि आपकी और उस अधिकारी के बारे किसी तीसरे बंदे को पता चले या बाहर के किसी इंसान को पता चले, आप दोनों का नाम खराब हो। तो वो उन्हें समझाने का अनुशासन मुझे दिए थे, पर उसके बाद भी वो सर को जब पता चला कि मैंने उनकी शिकायत मौखिक में उच्च अधिकारियों को की है, तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गए और बोले कि तुम अगर मेरी बात को नहीं मानोगी, मेरी बात को कोऑपरेट नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारा जो CR ट्रेन के बाद बनने वाला है, वो मैं CR तुम्हारा खराब कर दूंगा, तुम्हें खदान में फेंकवा दूंगा, तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। आपने अपने यूनियन के नेताओं को बोला था क्या SECL में? यूनियन के नेताओं को भी मैंने SECL में मौखिक GM को बोला हुआ है। सब एरिया और GM को अपने? जी, मैंने सारे अधिकारियों को पहले मौखिक बोला हुआ था। उसके बाद मुझे कोई सहायता की उम्मीद नहीं दिखी, तो मैंने GM सर को लिखित में आवेदन दिया हुआ है। तो उसके बाद GM सर मुझे अनुशासन दिए कि हम उस अधिकारी को समझाएंगे कि वो उनकी क्या मंशा है, वो क्यों आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है। वो मुझसे 1 दिन का टाइम मांगे थे। उसके बाद भी सर आज महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है, आज तक मुझे कुछ भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है कि वो उन्हें कुछ समझाएंगे। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है? जब मैं सर पुलिस स्टेशन थाना प्रभारी के पास जाती हूँ, तो उनका कहना यही है कि जिस कार्यालय में आप काम करती हैं, वहाँ पे आप आवेदन दी है, तो कार्यालय से जब तक आपके
आवेदन नहीं आएगा कि लड़की परेशान है, जो अधिकारी इसको परेशान करा उसके ऊपर मतलब FIR किया जाए। बोलते हैं कि तब तक हम आपसे आपका आवेदन नहीं स्वीकार कर सकते जब तक आपके कार्यालय से कोई आवेदन या FIR की कोई कॉपी नहीं आती है। तो सर आप ही बताइए, अगर कल को मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस थाना प्रभारी होंगे या फिर ये SCCL के अधिकारी होंगे, जिनकी वजह से आज मैं इतनी। आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मम्मी एक्सपायर हो गई है। 2 महीने पहले मेरी 7 साल छोटी बहन एक्सपायर हो गई है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी सर मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जो ये प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, मैं अपने मामले में इंसाफ चाहती हूँ। और ऐसे जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से कुछ महिलाएं अपनी नौकरी बचाने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती, आवाज नहीं उठा पाती है, मुझे इंसाफ मिलेगा तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी उम्मीद की किरण जागेगी। और ऐसे अधिकारियों को इस जगह पे रहने का कोई हक नहीं बनता है सर। मतलब इनका ट्रांसफर होना ही सबके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा सर। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो।